सो हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ कैशियो एपिसोड 2 का। तो स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि लड़की जो बेसिकली फायर ब्रीथ कर रही होती है, एंड ये कह सकते हो ब्रीथ नहीं, मतलब बेसिकली फायर का यूज़ कर रही होती है, एंड वो गूंद से मतलब कुछ उड़ने से लड़ती है। बट अ, वहाँ पे तभी एक गाड़ी आती है, एंड उसमें से भी एक लड़की निकलती है। बेसिकली वो कह सकते हो फीमेल क्राइम बॉस है, एंड काइंड ऑफ अभी मेन बॉस ही मान लो इसे। अब बाकी का कुछ पता नहीं चला है, तो हम इसे ही मेन बॉस मानेंगे अभी। ठीक है। अब ये जो है सुपर ह्यूमन्स के पीछे पड़ी हुई है। अब क्यों पड़ी हुई है इसका मैं मतलब बताया नहीं है सही से, बट हाँ पड़ी तो हुई है यार ये। अब इसका मीन्स सॉरी, ये जो है मतलब बहुत सारे मतलब कह सकते हो कि सुपर ह्यूमन्स के मतलब खिलाफ रहती है। पता नहीं क्या इसमें चुल मची है। तो ये क्या करती है, ये कहती है कि सुपर ह्यूमन्स के ना इस ज़माने में सिर्फ एक ही चीज़ हरा सकता है, वो है पैसा। ठीक है, तो वो पैसे की पावर इस्तेमाल करती है। बेसिकली वो क्या करती है, वो सॉरी वेदर फोरकास्ट होता है आज कि आज ना बारिश होगी, तो अम्ब्रेला लेके आती है। एंड यहाँ पे क्योंकि बारिश होगी तो फायर की पावर यूज़ नहीं हो पाएगी, तो वो गर्ल यूज़ नहीं कर पाती फायर की पावर, उसकी मतलब आग बुझ जाती है। उसके बाद वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर लेके आते हैं, जिसकी वजह से उसके ऊपर जब डालते हैं तो क्या काइंड ऑफ बेहोश हो जाती है वो लड़की। एंड उसके बाद उसे कैद कर लेते हैं, किसी काइंड ऑफ ताबूत में डाल देते हैं, जो भी है। और उस वहाँ से उसे लेके चले गए होते हैं। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है सेंगन के साथ क्या हुआ है। उसे जो है ना यहाँ पे जेल में डाल दिया गया है। अब क्या हो रहा है इसका किसी नहीं पता। अब यहाँ पे हमें 2 जना और दिखाए जाते हैं, इनमी और होइन। अभी इनमी और होइन जो है ना, वही फायर वाली जो लड़की है, मतलब जिससे ये जो फायर की पावर इस्तेमाल करती है उसका साथ होते हैं। ठीक है। बट उसके लिए ये पोस्टर भी लगा रहे होते हैं, क्योंकि वो काइंड ऑफ 10 से 15 दिन हो गए वो मिल नहीं रही होती। अब कहाँ गई इन्हें पता नहीं होता। एंड ये फिर ऐसे फोटो वो एनमी जो होती है वो इनको दिखाती है कि ये देखो, ये जो यूज़ कर रहा था बंदा, पावर यूज़ कर रहा है। ठीक है, एंड ये कितना बेवकूफ़ है, सबके सामने यूज़ कर रहा है। एंड जब वो देखता है कि उसके सिक्के गिर रहे थे, तो वो कहती है इनमें कि क्या ऐसी भी पावर कोई होती थी हमारे में? तो कहता है कि हाँ, वो होती थी, और इस लड़ाई को यही ख़त्म कर सकता है, हमें मिल के आए। तो अब यहाँ पे हमें पता नहीं चल रहा है इनका क्या सीन है। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है दोबारा संगिन का सीन। जब वो जेल में होता है तो वहाँ पे कुछ गुंडे उससे मज़े लेते हैं, कहते हैं कि यार तूने साले सच में बस उठाया था। तो उसे एक लात भी मारते हैं, एंड उससे थोड़े बहुत मज़ाक करते हैं। उसके बाद जो होता है ना, संगिन जो होता है, वो बस यहाँ से बाहर निकलना चाहता है, तो कॉल कर देता है। उसके पास एक कार्ड होता है। तो एक बात बता दो, उसके पापा ने उसे कार्ड दिया था एक काइंड ऑफ यू कह सकते हो लोन शार्क का, जो भी है, कि अगर तुम मुसीबत में पड़ो तो इसका इस्तेमाल कर लेना। तो वो इस्तेमाल करता है, एंड वो ओल्ड लेडी होती है लोन शार्क वाली। ठीक है, मतलब पूछती है, तो वो बता देता है कि मैं इसके सन हूँ अपने फादर कैंगसिक का। तो जब वो बताता है तो फिर वो कहती है कि अच्छा तुम कैंगसिंग ओप्पा के हो। अब ओप्पा क्यों कह रही है वो बाद में पता चलेगा। अब यहाँ पे जो है वो इस्तेमाल करती है, सॉरी सॉरी, मतलब वो जो होते हैं ना अपने गुंडों को बताते हैं बेसिकली लोन शार्क के जो राइट हैंड वगैरह, जो मेन गुंडे वगैरह जो होते हैं, राइट हैंड लेफ्ट हैंड वगैरह, तो ओल्ड लेडी के वो सब आ रहे आते हैं। वो आने के बाद वहाँ पे इसे लेके जाते हैं। ले जाने के बाद कह सकते हो मैडम के साथ ले जाने के बाद वहाँ पे कार में जब बैठते हैं तो ओल्ड लेडी से मिलता है। ओल्ड लेडी तो पहले उसे बताती है कि उसके ओप्पा के पास मतलब उसने वो बहुत पैसे लिए उसके ओप्पा ने। बेसिकली उसके फादर के बारे में बात कर रही होती है कैंगसिंग ओप्पा कह के। अब यहाँ पे ये तो पता चल जाता है उनके मतलब कुछ क्लोज रिलेशनशिप था। तो क्या कहती है कि मतलब तुम्हारे ऊपर ना फादर के ऊपर 3 बिलियन का लोन है, और अभी जो तुमने पैसे इस्तेमाल करे हैं, बेसिकली अभी ये सॉरी अभी मतलब 3 बिलियन का लोन है, और वो चले गए। और पूछते हैं कहाँ है, तो वो कुछ बताते नहीं है। जैसे वो बोलती है ना 3 बिलियन के लोन है, तो भागने की कोशिश करता है। बट वो गेट तो लॉक होता है, तो वहाँ पे जो होता है एक गन मार देता है। बेसिकली आप देख सकते हो काइंड ऑफ एरो मार देता है, डार्ट मार देता है, जिसकी वजह से बेहोश हो जाता है। और वहाँ पे जब वो उठती है उसका आँख खुलता है ना, सेंगन जो है बहुत सारे लोगों से घिरा हुआ है, क्योंकि वो जो ओल्ड लेडी होती है वो चाहती है लोन शार्क वाली कि इसकी पावर का हम पहले हम टेस्ट कर ले कि हाँ कि उसकी पावर है या नहीं है। तो वो बहुत सारे जनों से कहते हैं, बेसबॉल वगैरह बैट वगैरह से मारते हैं, और उनसे पैसे भी दिए होते हैं इस्तेमाल करने के लिए। वो पैसे का इस्तेमाल करता है पहले, तो मतलब पिटता बहुत है, वो कोशिश तो करता है लड़ने की, बट लड़ नहीं पाता, क्योंकि ऑफकोर्स यार कितनी भी ताकत आ जाए, अगर उस पर कंट्रोल ही नहीं हो तो उसे पता ही नहीं कैसे इस्तेमाल करना, तो कैसे चलेगा। उसमें पावर तो है बट स्पीड नहीं होती, काइंड ऑफ यूज़ नहीं कर पाता वो। ठीक है, क्योंकि किसी पे लैंड ही नहीं कर पा रहा होता है। एंड ऊपर से बहुत सारे जने जो होते हैं वो मतलब गैंग बना के बेसिकली घेरा बना के उसे बहुत मार रहे होते हैं। बट हाँ, यहाँ पे दिखाया जाता है उसका हाथ पैर टूट जाता है, खून-वून निकल जाता है, चेहरे पे कट्स वगैरह भी लग जाते हैं। पर फिर धीरे-धीरे वो पावर से ठीक होने लग जाता है, सारा हील होने लग जाता है। एंड यहाँ पे वो कहता है कि इस बात से मुझे तो ये पता चल गया कि कम से कम मैं मतलब मुझे गोली भी मारी है ना, जब तक मेरे पे पैसा है तो मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन पैसा खत्म होने के बाद मेरे को कुछ भी हो सकता है। तो उसके बाद जो है वहाँ पे कोशिश करता है सबसे लड़ने की, तब भी फिर भी यार वो मार खाता है। बट अचानक से एक पंच लैंड हो जाता है, और जो पंच लगता है ना तो भाई वो दूर जाके फेंकता है, एंड जहाँ पे
लगता है वो पिलर होता है कंक्रीट का पिलर, उस पे भी बहुत सारे क्रैक आ जाते हैं बेसिकली, देख तो अच्छा खासा टूट जाता है। ये देख के भाई मिनसुक भी मतलब चौंक जाता है और फिर सबको कहता है कि आओ सालो मारो मारो मुझे। तो अब यहाँ पे जो है ओल्ड लेडी सभी को 12 देती है, बस उसके 2 लेफ्ट और राइट जो होते हैं मैन गुंडे, उन्हें रख रखा होता है। अब उसके बाद वो कहती है कि तुम्हारे पास 3 मिलियन उनका कर्जा है, तुम्हें वो चुकाना पड़ेगा, उसके साथ वो जो थोड़े से पैसे पहले थे वो भी चुकाने पड़ेंगे। और कहता है कि तुम भी अपने पापा की तरह ही हो, क्योंकि तुम्हारे पापा ने भी साले ने मतलब मेरे को छोड़ के तुम्हारी उस मतलब उस मोम का काइंड ऑफ गाली देता है, कहते हैं इस चुड़ैल से शादी करिए। अब उसके बाद वो कहता है कि मतलब कहती है कि अगर तुम मेरी बेटी से शादी कर लोगे तो ये सारे पैसे तुम्हारे हो जाएंगे और तुम अपने इस पैसों का इस्तेमाल कर पाओगे और तुम्हारा सारा कर्जा भी माफ हो जाएगा। वो हेजिटेट कर रहा होता है, तो उसके फ़ोन दिखाते हैं, उसके जो गार्ड होते हैं सिक्योरिटी गार्ड बेसिकली, लेफ्ट राइट हैंड जो है वो दिखाते हैं उसे फ़ोन, जिसमें उसका वॉलपेपर होता है। मीन्स कारण वो कहती है अच्छा तुम्हारा मतलब गर्लफ्रेंड है, इसी वजह से तुम ऐसा कर रहे हो, हेजिटेट कर रहे हो। एंड तभी वहाँ पे दिखाया जाता है कि मतलब यहाँ पे ये होता है सेकंड पे एक नोट दिख जाता है उसे, एंड 50,000 वॉन का होता है, तब वो कैलकुलेट करता है कि यार 2 मीटर समथिंग कुछ होता है, मतलब 10,000 वॉन में इतना पूछ सकता हूँ ये वो, तो कैलकुलेशन करके वो इतना तो जान लेता है कि हाँ यार मैं खिड़की से बाहर हो सकता हूँ। तो वो नोट का इस्तेमाल करके भागने का मतलब पूरा प्लानिंग बना रहा होता है। यहाँ पे टेंस सा माहौल फैल जाता है, क्योंकि यहाँ पे वो जो गार्ड्स होते हैं उन्हें भी पता चल जाता है कि हाँ ये कुछ करने वाला है, एंड वो भी अपनी गन निकालने लगते हैं एंड होल्ड जैसे उस पर करने वाले, तो उससे पहले वो मतलब जंप वगैरह करके सीधा खिड़की से कूद जाता है। वो बाकी एक कूदने वाला होता है तो दूसरा उसके धक्का देने वाला होता है, कहता है कि साले धक्का मत दे तेरे इससे। तो वो मतलब बेसिकली गाड़ी पे गिरता है तो उसे चोट भी लगती है, बट हाँ क्योंकि पैसे होते हैं तो हील भी होश होता है, धीरे धीरे वो भागने लग जाता है। एंड यहाँ पे जो ओल्ड लेडी होती है वो कहती है इसे जाने दो, वैसे भी पैसे नहीं होंगे तो हमारे पास ही आएगा। एंड हाँ ये जो ओल्ड लेडी होती है ना, इसमें ये भी एक बात बताई होती है इसे कन्विंस करने के लिए कि तुम जो है ना वैसे भी तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि तुम जो उन लोगों का सामना नहीं कर पाओगे। उन लोग क्या है, तो देखो मैंने एक बात यहाँ पे शुरुआत मतलब एक एपिसोड में इसी एपिसोड में बताया था तुम्हें शुरुआत में पहले थोड़ी देर पहले, कि यहाँ पे जो है ना वो इन वो जो ओल्ड मैन था, एंड इनमें सॉरी ओल्ड मैन कह रहा हूँ, वो जो कह सकते हो काइंड ऑफ ड्रंकन कह सकते हो, ठीक है, शराबी था। एंड ये इनमी जो थी, ये दोनों देख सकते हो जैसे फोटो, तो ये जो है काइंड ऑफ इन्होंने बताया था कि मतलब किसी से उनकी रक्षा कर सकता है या उनके खिलाफ जंग जीत सकता है, तो कौन है। उसके बाद जब वो घरे आता है तो बहुत परेशान होता है, तो मेन चिक भी जो होती है वहीं पे बैठी होती है और रात से वो पूछती है कि तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए, पहले तो वो बता नहीं चाहता, बट फिर वो बता देता है इसकी मॉम की तरह, वो पूछती है कितना पैसे दिए थे, फिर तब भी नहीं बताना चाहता लेकिन फिर भी बता देता। वो 30 लैक्स दिए थे, ठीक है, फ़ोन दिए थे। और वहाँ पे जो 30 लोग फ़ोन दिए थे ये सुन के तो भाई उसका कैसे तो पहाड़ वहाड़ चढ़ जाता जो ये। अब वो कहता है मैं क्या करता तुम बताओ, बस से बचाता नहीं आती है वो, बट फिर भी वो नहीं मानती और वो नाराज़ होके चली जाती है टैक्सी लेके। एंड यहाँ पे जब उसके पीछे भागता है यहाँ पे संगम से मनाने के लिए, तभी उसका घर जो है ना ब्लास्ट हो जाता है। वो लेस कहता है यार उसी का घर है यार, कुछ जने वहाँ पे देख रहे होते उसे। एंड तब उसे याद आता है कि उस ओल्ड लेडी ने कहा था उसे कि कुछ लोग जो है उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे, वो लोग उसे नहीं छोड़ेंगे, वो बहुत खतरनाक है और बिना पैसे के तुम कुछ कर भी नहीं पाओगे। अब ये सुन के वो वहाँ से भागने लग जाता है, भाग के सीधा अपने घर आता है। घर आके वो और भी ज़्यादा कॉल करता है, यहाँ पे मिस कॉल करता रहता है विंसू को, पर विंसू कॉल नहीं उठाती। एंड यहाँ पे उसे एक लेटर दिखता है जो काइंड ऑफ डैड ने दिया था। अब यहाँ पे हमें दूसरी साइड दिखाया जाता है, ये यहाँ पे एक लड़की दिखाई जाती है बेसिकली वही क्रिमिनल सोसाइटी के मेंबर, ये आना चो, ठीक है, ऐना चो जो होती है। अभी इसका मैं सीन बता दूँ ये क्या कर रही थी ये, और मतलब इसका मैं एक सीन दिखा देता लैब में कि ये जो है उस लड़की का जिसको फायर वाली गर्ल का उसका पावर एक्सट्रैक्ट करवाती है किसकी वजह से, एक रिसर्चर होती है सुअन का, सुअन बेसिकली एक नाम की रिसर्चर होती है, उसकी मतलब मदद लेके ये कह सकते हो उसके लिए काम करती है। उससे वो पावर निकलवा लेती है कि ब्लड के ज़रिए कि मतलब ये खून है जो किसी के अंदर इंजेक्ट होगा तो वो जो है वो पावर इस्तेमाल कर सकता है फायर का। और ये पावर जो है निकाला है, ठीक है? इसका मल्टीप्लाई नहीं करा, डुप्लीकेट नहीं करा, ऐसा नहीं करा कि इसी की तरह जनरेट कर दिया, नहीं, वो सीधा पावर निकाल लिया तो वो नॉर्मल लड़की बन चुकी है वो फायर वाली। तो यहाँ पे जो होती है, सुअन जो बोलती है कि जी इसका लेकिन हमने जो है इंसानों पे इस्तेमाल नहीं करा, और वो कुछ पूरा कंप्लीट करती है सेंटेंस, तो एनएच यहाँ पे उसे चाटे-चाटे मारती है, 4-5 चाटे खींच के मारती है और कहती है कि मेरे सामने कुछ मत बोलना। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मतलब कितना हाई एटीट्यूड रखती है काइंड ऑफ। अब उसके बाद भाई वो अपने एक कह सकते हो बॉडीगार्ड से पूछती है, क्या इसकी पावर टेस्ट करने के लिए कोई मेरी मदद करना चाहेगा? अब यहाँ पे पता नहीं चलता कि कौन बंदा मदद करेगा, नहीं करेगा।
फिर वो जो है यहाँ पे हमें दिखाया जाता है प्रेज़ेंट में कि ये जो है अनाचो क्या करती है, वो यहाँ पे जो बिल्डिंग में ब्लास्ट करा देती है और कहती है कि मिन्स्क को बचाने तो ज़रूर आएगा। क्या सेंगिन है ना? एंड हाँ, सेंगिन के बारे में पता चल गया होता है इसे अनाचो को, और वो पता है इसे पकड़ना नहीं चाहती बाकियों की तरह, क्योंकि इसे पता है कि इसके जो पास पावर है वो जो है ना पैसे से आती है। तो वो इसे कंगाल करना चाहती है, बम ब्लास्ट हो जाता है जिसकी वज़ह से अब बहुत सारी यहाँ भगदड़ मच जाती है एंड यहाँ पे फँसे हुए रह जाते हैं बहुत सारे लोग, यहाँ पे इमारतें गिरने लग जाती है, आग लगने लग जाते हैं। अब यहाँ पे जो है संगीन को हमें दिखाया जाता है, वो सोया होता है, जब उसको मैसेज आता है, मतलब वो जब खोल के देखता है, न्यूज़ आता है कि हाँ, यहाँ पे ये हो गया इस होटल में। जब वो देखता है कि यार सिओल के इस होटल में तो वहाँ पे शादी थी उसकी फ्रेंड की, जहाँ पे मिन्स्क जाने वाले थे। तो वो भाग के जाता है, मतलब उसे कॉल भी करता है बट नहीं मिलता एंड उसके पास क्योंकि पैसे नहीं होते, तो वो भाग के जा रहा होता है एंड यहाँ पे हमें लेटर में एक चीज़ दिखाया गया होता है, यहाँ पे लिखा होता है कि मुझे पता है, उसके फादर ने लिखा हो गया कि ये जो है तुम ही थे उस बस वाले वो इंसिडेंट में तुमने ही बचाया था एंड मुझे पता है कि तुम्हें खुशी नहीं हो रही होगी कि बचा के, कि मैं भी तुम्हारी तरह था, क्योंकि मैंने भी तुम्हें फेस करा था। मैं भी चाहता था तुम्हें और तुम्हारी माँ को अच्छे से मतलब खुशियाँ दूँ, तुम्हारे साथ रहूँ। पर बहुत सारे कारण ऐसे होते थे, मैं कर नहीं कर पाता था, कुछ ना कुछ कांड हो ही जाता था। और वो कहता है कि मैं तुम्हें बस इतना ही सलाह दे सकता हूँ अभी कि तुम जो अपना सेविंग अकाउंट का ऐसा इस्तेमाल मत करना। बट वो क्या करता है यार, अपने सेविंग अकाउंट से ही सारे पैसे निकाल लेता है। अब सारे का पता नहीं, हाँ, निकाल लेता है, शायद पूरा ही निकाल लिया होगा। तो वो निकाल के सीधा वहाँ पे चला जाता है। यहाँ पे मिन्सिक जो होते हैं दबने वाली होती है, वो बड़ी सी मतलब मलबे के अंदर तो मरी जाती है। भाई मजाक छड़ी नहीं बचती, क्योंकि बिल्डिंग के हिसाब से बहुत बड़ा था वो, ठीक है। अब बट यहाँ पे सिंह आके उसे क्या कहते हैं तो रोक लेता है, ठीक है। अब धीरे धीरे उठा के उसे फेंक भी देता है एंड यहाँ पे एक दीवार तोड़ के फिर सभी को बाहर भेज देता है एंड यहाँ पे सेकंड जो है मिन्सिक को प्रपोज भी करता है काइंड ऑफ कि मुझसे शादी करोगी, डिवोर्स होने के बाद भी पैसे तुम्हारे होंगे, तुम अपना अकल अलग से सेविंग अकाउंट खोल लेना। अब वो मान भी होती है मिन्सिक एंड यहाँ पे कह सकते हैं इन दोनों का पैचअप हो गया एंड मिन्सिक को बता दिया होता है इसने कि इसने सेविंग अकाउंट से लिया था पैसे, जब वो पूछती है तो। अब यहाँ पे एक बंदा आ जाता है जिसके पास फायर की पावर होती है, हाँ, एंड ये वही बॉडीगार्ड होता है जिससे पूछा था, ठीक है। तो ये कह सकते हो कि क्रिस एनएचओ ने दे दिया था वो, मतलब पावर इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है, इसके अंदर इंजेक्ट कर दिया था वो ब्लड। अब जिसकी वजह से यहाँ पे वो पावर इस्तेमाल कर सकता है एंड यहाँ पे सेंगिन से लड़ाई हो जाती है। बेसिकली सेंगिन मारने के लिए इसे आता तो है बट इसे मार नहीं पाता, एक भी पंच लैंड नहीं कर पाता। इसका कारण सिंपल है कि वो जो है एक फाइटिंग बेसिकली पहले से बॉडीगार्ड है, तो उसके रिफ्लेक्सेस प्लस उसकी पावर ऑलरेडी है उसके पास, अब उसके पास फायर की भी पावर है, ठीक है। एंड यहाँ पे आग बहुत सारी पहले से भी लगी पड़ी है, तो कुछ भी हो सकता है एंड इसके मिन्स के पास इतने सारे पैसे भी नहीं है, बट फिर भी जितने हैं उससे लेने की कोशिश तो करता है, बट यहाँ पे ऑलमोस्ट हार जाता है। यहाँ पे एक सिलेंडर आखिर में थोड़े तो से के बचे होते हो, वो पंच मारता है खींच के, तो वो सिलेंडर रख देता है। सिलेंडर आने की वजह से वो ब्लास्ट जो होता है वहाँ से फायर निकलती है, सीधा मिन्सिक के मतलब ऊपर जाती है एंड वो मिन्सिक बहुत दूर जाके फेंकता है, पता नहीं उसके साथ क्या हुआ। सॉरी, मैं मिन्सिक कह रहा हूँ, संगिन की बात कर रहा था मैं, मिन्सिक मिन्सिक कह रहा हूँ बार-बार। तो मिन्सिक जो होती है वो देख रही होती है कि संगिन वो बहुत दूर जाके ब्लास्ट होके मतलब गिरता है। अब गिरने के बाद जो है ना वो वहाँ पे सीधा वो देख पता नहीं चलता उसके साथ क्या हुआ, बट हमें लगता है कि शायद या तो वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है या फिर हो सकता है खत्म भी हो गया हो। अब यहाँ पे जो मिन्सिक जो होती है, वो वहाँ पे जाती है एंड उससे कहती है कि मैं तुम्हें उसे नहीं हार्म करने दूँगी, तुम कौन हो? तुम ये क्यों कर रहे हो? एंड तो वहाँ पे जो बंदा होता है, वो गुस्से में इसी की तरफ बढ़ने लग जाता है। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है, कुछ फेंक के आते हैं, एक बड़ा-सा मलबा आता है इसी के ऊपर, तो इस बॉडीगार्ड के ऊपर, तो वो फेंक के आता है दूर जाके, ठीक है? वो गिर जाता है। वहाँ पे बेसिकली काइंड ऑफ मर ही जाता है वो एंड यहाँ पे दिखाता है, यहाँ पे संगन ने इस्तेमाल करी थी पावर। वो पावर कैसे इस्तेमाल करी थी, वो डोनेशन के मतलब कांग्रेचुलेशन मनी होती है ना, वहाँ पे जैसे दिए जाते हैं मनी वगैरह, पैसे कुछ दिए जाते हैं, ठीक है? जैसे हम हमारे यहाँ पे होता है 101 दे दी, 501 दे, तो वैसी काइंड ऑफ मनी होगी। तो वो मनी होती है ना वहाँ पे शादी में, वेडिंग में, तो उसी मनी का इस्तेमाल करा होता है उसने एंड वहाँ पे जाके होता है वो बेहोश होने लग जाता है, ठीक है? मतलब कह सकते हो उसमें पावर ज़्यादा रही नहीं होती है, उसने अनुवाद करा होता है उसने एंड वो मिन्सुक के बाहों में लेट जाता है। अब वहाँ पे उसका हाथ पकड़ के वो अपनी सीने पे लगा के लेटा होता है, उसकी आँखें मतलब बंद हो रही होती है धीरे-धीरे। पूरी मतलब कह सकते हैं एनर्जी उतनी होती नहीं है उसमें, ठीक है? पावर, क्योंकि पैसे भी उतने नहीं होते तो हिल भी नहीं कर रहा है, अच्छा खासा घायल हो चुका होता है। बट तभी वहाँ पे दीवार में से एक मेल्ट होके आ रहा हो, बेसिकली ऐसा लग रहा होता है जैसे दीवार को कुछ मेल्ट कर रहा हो एंड यहाँ पे दोनों जने आ जाते हैं। अब ये दोनों जने कौन है? होइन, वही ड्रंक आदमी और उसके साथ इनमी। अब ये इससे हमें ये भी पता चलता है कि इनके पास भी सुपर पावर है एंड ये काइंड ऑफ मेल्ट कर सकता है। अब किसके पास इन दोनों में से पता नहीं। अब ये दोनों वैसे ही आते हैं जब, तो सबसे पहले होइन यहाँ पे पैसे देता है उसे निकाल के और कहता है कि क्या ये तुम ही गैंगस्टर में तुम्हारा मतलब तुम ही सैम गैंगस्टर तुम्हारे पापा थे एंड उसके उन्होंने मुझे कर्जा दिया था और दारू पीने के लिए मतलब बेसिकली पैसे दिए थे और मैं तुम्हें लौटा रहा हूँ, उसे पैसे देता हील होने के लिए काइंड ऑफ।
एंड उससे जो पूछते हैं कि तुम कौन हो, तो इनमें कहती है कि हम हैं कोरियन सोसाइटी ऑफ हीरोज, सॉरी कह सकते हो हीरो मैनेजमेंट ऑफ कोरियन सोसाइटी समथिंग ऐसे कुछ कहती है। एंड काइंड ऑफ एम्ब्रेसिंग होता है, बट हाँ कहती है awkwardly भी, वो भी कहती है। और यहाँ पे जो होता है सेकंड